श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिसुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रवती सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथा श्री श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, प्रसन्नता से मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, पापों के हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महिष्मतीपुर में महिजित नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ। पुत्रहीन उस राजा के वहाँ राज्य सुखकारी कोई नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख प्राप्त नहीं होता जिसके पुत्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ सुख देने वाला पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो अपनी अवस्था अधिक होने देख राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजाजनों से कहने लगे, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, न मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में रखा और न कभी किसी ब्राह्मण का तथा देवता का धन ग्रहण किया। बहुत से पापों को मूल किसी की घरोर भी नहीं दबाई और पुत्र की भ्राती प्रजा का पालन किया। धर्म से पृथ्वी जीती है और भाई के पुत्र के समान मनुष्य को दंड दिया है और द्वेष करने वाले योग्य शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुग मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूँ, उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, विचार करो। तो प्रजा और पुरोहित सभी ब्राह्मण राजा का वचन सुनकर राजा के हित के लिए घोर वन में गए। राजा के हित की इच्छा से वहाँ ऋषियों के आश्रमों को देखते देखते एक अति श्रेष्ठ मुनि को देखा, जो घोर तप कर रहे थे। चिदानंद स्वरूप निर्माल्य जिताम जितकुरो सनातन थे। धर्म तंत्र के ज्ञाता सब साथ परवीन बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देखा। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि है। महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता है। उनको देख सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए। न्याय और अन्याय योग्य उससे सबने उनको नमस्कार किया और विनय से नम्र होकर सब आपस में बोले कि हे मुनिवर, भाग्य से मुनियों का दर्शन होता है। उन सबको एक प्रकार आया देख कर वे मुनि शिष्य बोले, लोमस ऋषि बोले, आप लोग क्यों आए हो? क्या कारण है जिसके तुम्हारा हित हो सो मैं अवश्य करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह बोले, हम अपने आने का कारण अवश्य कहते हैं। संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है महाराज, आप श्रेष्ठ है, इसलिए हम सब आपके समीप आए हैं। महाजित नाम राजा पुत्र से रहित है। हे ब्रह्मन, हम उनकी प्रजा है, उसका हमारा पुत्र के समान पालन किया है। उसे पुत्र रहित देखकर आप उसके दुख को हम बड़े दुखी होते हैं। नष्ट की मति करके हम तय करने आए हैं। हे दुर्योधन, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला। बड़ों के दर्शन से सब कार्य सिद्ध होता है।
हे मामू ने ऐसा उपदेश दीजिए जिसके उसको पुत्र हो। उनका यह वचन सुनकर लोमन ऋषि क्षण भर ध्यान किया और राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले कि यह राजा पूर्व जन्म में धन से रहित क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करता था। एक समय श्रेष्ठ ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में द्वार से गिर मध्याह्न के समय गांव की सीमा में एक जलाशय था। गड्ढा देखकर जल पीने की इच्छा कर वहां गया। उसी समय हार गई हुई गौ बछड़े सहित जल पीने आई। प्यासा से घबराई हुई धाम से दुखी और गौ उसके जल पीने लगी। तब यह वैसे उस गौ को हटाकर आप खुद स्वयं जल पिया। उसी पाप के कर्म से वह पुत्र रहित पूर्व जन्म किए हुए पुण्य से अनकर राज्य प्राप्त हुआ। जन्म बोले हे मामू ने पुण्य पाप का क्षय हो यह पुराणों में सुना जाता है, इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिसे पाप का नाश हो। जैसे उनको पुत्र हो वो कहिए। लोमन ऋषि बोले श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम प्रसिद्ध एकादशी है। वैष्णव की एकादशी है पौत्रा एकादशी। एकादशी तिथि होती है। तुम सब यथावधि जागरण समेत उसका व्रत करो और उसका विमल फल अपने राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा को पुत्र होगा। लोमन ऋषि का यह वचन सुनकर आनंद से परिपूर्ण हो सब अपने अपने घर आए। सावन आने के बाद लोमन ऋषि के वचनों के अनुसार स्मरण करके श्रद्धा पूर्वक राजा समेत सबने व्रत करने लगे। सब प्रजा ने द्वादशी के दिन पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल के आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो हे राजाओं में शेष युधिष्ठिर, इस प्रकार पुत्रदा नाम विख्यात एकादशी हुई है। इस लोक में परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य इसका व्रत करना चाहिए। इसका महत्व में सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। इस लोक में पुत्र और सुख को प्राप्त करके परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। जय जय श्री भविष्योत पुराणे श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा नाम एकादशी महात्म्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशो अधर्मो दशकरंजरः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जयम्। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च। पंचांगम सुनते नित्यं गंगा स्नानं फलं लभेत। आज आए करके ठाकुर जी रे सावन रे शुक्ल पक्ष री एकादशी शुक्रवार मूला नक्षत्र पवित्र एकादशी पुत्र एकादशी सभी के लिए 12 शनिवार प्रदोष व्रत शनि प्रदोष 13-14 वेली रविवार अमावस्या पूर्णिमा पूर्णिमा रो व्रत सोमवार रक्षाबंधन है और कजली तीज बड़ी तीज है 21 तारीख दूज बुधवार ने, क्योंकि वह समय रात के समय तीज रो पर्व है। व्यवस्था बड़ी तीज मनाई जाएगा। दूसरे दिन चौथो व्रत है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चेन्नई नगर सु पंडित कमल व्यासरा सब परिवार जय श्री कृष्ण।